बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक ज्ञान है, लेकिन आज कबीरपंथी लोग आत्मा आत्मा चल रहे हैं, आत्मज्ञान चल रहा है। अरे भाइयों, दोनों क्यों बनते हो? न इधर के रहोगे न उधर के हैं। कहीं आत्मज्ञान चिल्लाते हो, कहीं पारक ज्ञान चिल्लाते। एक कहो, या तो सदगुरु श्री कबीर साहब का आत्मज्ञान कहो और या फिर पारक ज्ञान कहो, है ना। यदि आप कबीर साहब का आत्मज्ञान बताओगे तो फिर यहाँ पर आप भूल कर रहे हैं। जी आत्मज्ञान तो वेदवादियों का है, फिर आप ब्रह्मज्ञानी हुए, है ना। आत्मज्ञान को महत्व देने वाले ब्रह्मज्ञानी हुए और पारख ज्ञान को महत्व देने वाले पारखी हुए, कबीरपंथी हुए हैं। नहीं, पारख सिद्धांत को महत्व देने वाले वेदांत नहीं है। जो आत्म सिद्धांत को महत्व दे रहे हैं वो वेदांत को महत्व दे रहे हैं। वो वेदांती हुए, ब्रह्मज्ञानी हुए। इसलिए आप सच्चे पारखी हैं तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सम्मान करो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सदग्रंथ बीजक को और अच्छे प्रकार से पढ़ो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, है ना। जीव को आत्मा कहते ही सारा तत्व नशाए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं कि जीव को आत्मा कहते ही सारा तत्व नशाए। जीव को आत्मा कहते ही समझ लो कि वो जीव भटक गया, अपने पद से भटक गया, है ना। देख लेना, है ना। ये रमेनी नंबर 70 है और 70 में सदगुरुदेव कह रहे हैं बोलना कासु बोलिए रे भाई। क्या बोल रहे हो? विचार करके बोल रहे हो कि बिना विचारे बोल रहे हो? जीव को आत्मा कहते हो, जीव को आत्मा कहते ही सारा तत्व नशा है। जीव अल्पज्ञ हो गया और जीव अल्पज्ञ है नहीं, है। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा आत्मा नहीं है। तो बोलना कासु बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा। और जैसे जैसे आप जीव को आत्मा बोलोगे, जैसे जैसे जीव को आत्मा बोलोगे और तैसे तैसे आपके अंदर ये ब्रह्म का विकार बढ़ता ही चला जाएगा, आत्म विकार बढ़ता ही चला जाएगा। आपको निज का ज्ञान होगा नहीं। इसलिए होश हवास में और सही और ठीक बोले। जब ठीक बोलोगे और तभी आप पारखी कहलाओगे। तो बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नशाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो परे विचारा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं जो विचार में आवे, कहने में आवे, सुनने में आवे, देखने में आवे, रंग रूप उसको जानने में आवे, उसे बोलो तो आपका महत्व है। लेकिन जो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, अगम अगोचर है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है ना, उसकी महिमा गा रहे हो और कहते हो कि हम पारखी हैं। आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो, जीव को आत्मा आत्मा कहते हो और कहते हो कि हम पारखी। तो यहाँ विचार करो। विचार करोगे तो सारा दुख जाएगा, विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो सो बोलिए जो परे विचारा। मिले ही संत बचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो। मिले संत कोई पारखी, यदि कोई पारखी संत मिले तो बचन दो कहिए। मिले संत कोई पारखी और कहिए बचन समार। उनसे जाके बोलो, कहो। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं, रवि नंबर 70 के में, कि मिले हैं संत कोई पारखी। उनसे जाकर के सही बात पूछ लो, जड़ चेतन के भेद को जान लो। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। यदि कोई अच्छे विचारमान पंडित ज्ञानी विद्वान पारखी संत मिले, है ना, विचारमान मिले, उनसे बात सही करो। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। यदि कोई मूर्ख है और सही बात ना माने तो उससे चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि वो लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, इठ जाएगा, ठट जाएगा,
गालियाँ भी देने लगेगा, उल्टा सीधा बोलने लगेगा, कुछ का कुछ कह सकता है। इसलिए हर समय विचार से बात करें, हर समय। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रही जखमारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले। यदि आधा घट पानी है तो वो तो डोलेगा, छलकेगा, और पूरा भरा होगा तो नहीं डोलेगा, नहीं छलकेगा। इसी प्रकार से जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, जिन्होंने सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से नहीं पढ़ा है, इन्होंने वेदांत को ज़्यादा पढ़ा है और पारक सिद्धांत कम पढ़ा है, तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा, कैसे भी नहीं कर पाएगा। वो तो पारक सिद्धांत में वेदांत को जोड़ ही देगा, पारक सिद्धांत में आत्मज्ञान को जोड़ ही देगा, पारक सिद्धांत में ब्रह्म ज्ञान को जोड़ेगा, वो मानेगा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी विचार करें और इन्हें झूठी कल्पना को अपने अंदर से त्याग दें, है ना। जब तक हम सदग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ेंगे और सदग्रंथ त्रिजा को नहीं पढ़ेंगे, है ना, जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है उसको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे अच्छे प्रकार से, तब तक हम पारक सिद्धांत को समझ ही नहीं पाएंगे, पारक सिद्धांत को महत्व दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहते तो हैं कि पारखी हैं, पारखी मिले तब पता चलेगा। पारखी एक संत आए, उन्होंने ज्ञान करा दिया, आत्मज्ञान करा दिया, पारखी संत ने आत्मज्ञान करा दिया। अरे भाई, आत्मज्ञान ब्रह्मवादियों का है, जब आत्मज्ञान कराया है वह पारखी ने, तो वो पारखी भी फिर ब्रह्मज्ञानी हो गया है, फिर पारखी कहाँ रहा। जब आत्मज्ञान कराता हुआ डोल रहा है, कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को पृथ्वी दबा नहीं सकती, आत्मा को जल गला नहीं सकता, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकते, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती है। ये कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में। तो किस आत्मा को कह रहे हैं? वो ब्रह्म को कह रहे हैं, क्योंकि इन सब में जे सब आत्मा ही है, पृथ्वी भी आत्मा, जल भी आत्मा, अग्नि भी आत्मा, वायु में आत्मा, तो फिर आत्मा आत्मा को क्या जलाएगी, गिराएगी, छड़ाएगी। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते भैया जे आत्मज्ञान कोई जीव ज्ञान नहीं है, और जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप एक देशी है, और आत्मा उन्होंने सर्वदेशी माना है। इसलिए उस सर्वदेशी को यदि एक माँ में कोई एक देशी में जोड़े तो नहीं जुड़ सकता है। इसलिए एक देशी चेतन जीव है, तो पृथ्वी जीव को दबा नहीं सकती, जल जीव को गला नहीं सकता, और अग्नि जीव को जला नहीं सकती, वायु जीव को सुखा नहीं सकती, है ना। ये है, आकाश के कोई अणु परमाणु नहीं है, और उन्होंने तो आकाशवत आत्मा माना है, व्यापक माना। इसलिए उस झूठी कल्पना को और जीव को एक में मन जोड़ो, दो मिले के होरा में काय लगाऊं हेत है। जब से जीव को आत्मा कहा तब से भैया खुआर। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं कि जब से ये जीव आत्मा बना तब से इसकी खुआरी हो गई, जब जीव को आत्मा आत्मा कहने लगी तब से। इसलिए इस भ्रम को, इस धोखे को, इस भूल को जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दो। और जब जड़ मूल से इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दोगे, इस धोखे को अपने अंदर से निकाल दोगे, तो आपके अंदर से सारी कालमा निकल जाएगी। और जब तक इस धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की चाह में फंसे रहोगे, इन्हीं विकारों में अपने आप को सानते रहोगे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके और पारक सिद्धांत से जोड़ते रहोगे, तब तक आप कितने भी कहो कि हम पारखी हैं, पारखी हैं, पारखी हैं, चिल्लाते रहो, गले में घंटा और डाल लो, पारखी हैं, पारखी हैं, पारखी। जब तक आत्मज्ञान को महत्व दोगे और पारक सिद्धांत को महत्व नहीं दोगे, चेतन जीव को महत्व नहीं दोगे, तब तक आपको पारक ज्ञान है ही नहीं। फिर आप कहते हो नहीं हम तो जीव को ही आत्मा कहते हैं। अरे कल आज जीव को आत्मा कह रहे हो, कल जीव को परमात्मा कह दोगे, फिर जीव को ब्रह्म भी कह दोगे, फिर जीव को व्यापक भी कह दोगे। आपके बारी वचनों का क्या ठिकाना। इसलिए अच्छे प्रकार से विचार करें, है ना। आप भी चेतन जीव हैं, अजर अमर अखंड हैं, पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुयायी हैं, बीजक को भी पढ़ते हैं, है ना, और कबीर साहब के नाम पर खाते पीते बोलते डोलते भी हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को अपने अंदर से निकालें, भूल को अपने अंदर से दूर करें। मैं सभी पारखी संत गुरुजनों के चरण कमलों में सिर झुका के साहिब बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।